नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता आपको जो है हिंदी साहित्य में जो जितने भी हिंदी साहित्य की जो विधा है उस पे ट्रिक के माध्यम से उनकी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता आया हूँ। और आज जो है मैं आपको नाटक के भाग 2 पर जो उनकी रचनाएं हैं उस पे ट्रिक के आधार पे आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, इससे पहले जो है हमने नाटक भाग 1 पर चर्चा कर लिया और उनके अंतर्गत जो है कई सारे कवि और नाटककार है, उनके नाटकों को हमने ट्रिक के आधार पर देखा। आज भाग 2 है। इसमें जो है जो बाकी के जो बचे कवि हैं और ये नाटककार हैं, उनके नाटकों को हम ट्रिक के आधार पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जो पहले जो है नाटककार है वो यहाँ पे दे रखा है उपेंद्र नाथ अस्क जी। उपेंद्र नाथ अस्क जी की जो रचना है वो ट्रिक के आधार पर यहाँ पे दे रखा है। उपेंद्र नाथ अस्क देवताओं की छाया में स्वर्ग की झलक, जय पराजय अलग अलग रास्ते से लक्ष्मी का स्वागत किया। उपेंद्र नाथ अस्क जी जो है देवताओं की छाया में स्वर्ग की झलक, जय पराजय अलग अलग रास्ते से लक्ष्मी का स्वागत किया। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे रखा है। यहाँ पे देवताओं की छाया, स्वर्ग की झलक, जय पराजय अलग अलग रास्ते, लक्ष्मी का स्वागत। और बाकी इनकी जो और रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। छठा बेटा कैद उड़ान अंजू दीदी। फिर आगे है हमारे जब शंकर प्रसाद जी। तो इनकी जो रचना है यहाँ पे ट्रिक को देख लेते हैं हम। प्रसाद सज्जन तथा कल्याण पराय राज्य में विशाख में जन्मे करुण काम करते हैं। प्रसाद सज्जन तथा कल्याण पराय राज्य में विशाख में जन्मे करुण काम करते हैं। तो कौन? प्रसाद जी जो है सज्जन तथा कल्याण पराय राज्य में विशाख में जन्मे जन्मे करुण काम करते हैं। तो सज्जन से आपका सज्जन हो गया, कल्याण से कल्याणी परिणय हो गया, प्राय से प्रायश्चित हो गया, राज्य से राज्यश्री हो गया, विशाख से विशाख हो गया, और जन्मे से हो गया जन्म जय का नाग यज्ञ। अब करुण से हो गया आपका करुणालय, काम से हो गया कामना। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे फुल फॉर्म है, तो इसको कोई रिलेट करके चलेगा। और इनके जो अतिरिक्त और है वो दे रखा है एक खूट, जो कि एक एकांकी है, काफी चर्चित है। और आपका है अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी। तो ये अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी जो ये ऐतिहासिक या कह लें कि इनको जो जितने भी जो वो हमारे आपके जो थे हमारे योद्धा थे पहले, तो उनका उन पे जो है ये चंद्रगुप्त ये प्रसाद जी ने जो है अपनी रचनाएं डाली है। तो इस चीज को देखिएगा। इसमें जो है आपके ये करुणालय जो है ये एक गीति नाट्य है, इसको देखिएगा। और आपके जो है ये विशाख जो है ये आपकी एक स्त्री और उसके दो प्रेमी की कथा का चित्रण इसमें मिलता है। और आपका जो है ध्रुव स्वामी में जो है आपका स्त्री के पुनर्विवाह का चित्रण इसमें जो है देखा गया है। और स्त्री के जो सशक्तिकरण का भी इसमें वर्णन मिलता है ध्रुव स्वामी में। तो एक तो स्त्री का विवाह और दूसरा स्त्री के सशक्तिकरण, ये दो चीज का इसमें वर्णन मिलता है। और अजात शत्रु स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ये तो आपके जो है क्या नाम है ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो योद्धा थे हमारे, उनका इसमें वर्णन है आपका। फिर आगे है हमारे भीष्म साहनी जी। तो भीष्म साहनी जी की जो रचना को देख लेते हैं यहाँ पे। भीष्म के रंग में कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी हानुस और आलम के साथ। तो ये काफी आसान है। भीष्म के रंग में कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी हानुस और आलम के साथ। कौन खड़ा है? भीष्म के रंग में जो है कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी हानुस और आलम के साथ। तो इसमें जो है यहाँ पे देखा रंग से हो गया आपका रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी माधवी हो गया हानुस, और आलम से हो गया आपका आलमगीर। तो इसको रिलेट करके चलेगा आप। इसमें से जो है आपके रंग दे बसंती चोला जो है, इसमें आपके जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड उस पर आधारित है ये रंग दे बसंती चोला। तो आगे है हमारे रचनाकार ये हमारे हैं चंद्रगुप्त ये जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना ट्रिक पे वो दे रखी है यहाँ पे। जगदीश चंद्र दशरथ नंदन के रघुकुल रीति को मानने वाले पहला राजा रीड कीर्ति कोणार्क सारदिया से मिले।
तो जगदीश चंद्र दशरथ नंदन के रघुकुल रीति को मानने वाले पहला राजा रेड की हड्डी कोणार्क शारदिया से मिले। तो यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है इसका, दशरथ नंदन रघुकुल रीति पहला राजा रेड की हड्डी कोणार्क, जो कि 1951 में लिखे गए थे, और शारदिया। तो इसमें जो कोणार्क मंदिर टेम्पल है, उसी का ये वर्णन है इसमें। कोणार्क में सूर्य का मंदिर है कोणार्क, तो उसी का इसमें ये वर्णन किया गया है। फिर आगे है आपके मोहन राकेश। इनकी जो नाटक है, 3 नाटक काफी चर्चित नाटक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जो कि 1963 में लिखे थे। आधे अधूरे 1969 में। पैरों तले की जमीन, ये अधूरा ये नाटक है इनका। तो एक हो गया आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। तो आषाढ़ का जो एक दिन है, इसमें आपके जो कालिदास है उनका वर्णन मिलता है आषाढ़ के एक दिन में, समझे। तो और आपके जो लहरों के राजहंस, जो कि 1963 में लिखी गई, इसमें जो है बुद्ध और उनके भ्राता जो है नंद, उस पर आधारित है। ये जो आधे अधूरे नाटक है, ये काफी फेमस नाटक है इनका, आपके जो है मोहन राकेश जी का। तो इसमें जो है आपके, इसमें जो एक समसामयिक युग का जो प्रतिबिंब मिलता है। समसामयिक मतलब कि जो है समाज में जो विवाहेतर संबंध चल रहे हैं, विवाह विवाह के बाद जो है आपके विवाह में जो कटाक्ष है, विवाह विच्छेद है, संबंध विच्छेद है, उसी का इसमें वर्णन मिलता है। तो यह एक नाटक जो है ना, स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य के संबंध के खोखलेपन का इसमें जो है वर्णन मिलता है, और पारिवारिक विघटन का भी जो इसमें वर्णन मिलता है। एक तो आपका दाम्पत्य संबंध के वो खोखलेपन, और दूसरा पारिवारिक विघटन, इन दोनों का इसमें जो है वर्णन बखूबी किया गया है, जो कि समसामयिक घटना है। ये सब जो है ना, जो पारिवारिक विघटन होता है और संबंधों का जो खोखलापन होता है, ये सब जो समसामयिक घटना है। क्योंकि जब ये आज़ादी के बाद से जो है, जब स्त्रियां पढ़ने लिखने लग गई, समाज में अपना ओहदा पाने लग गई, तो स्त्रियां भी जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, और जो है वो भी समझ लो कि ये कहे कि उच्छृंखल स्वभाव के होने लग गए वो भी। तो इससे क्या है कि पारिवारिक विघटन होना चालू हुआ। तो ये समसामयिक जो है ये सब घटनाएं, तो उन्हीं का वर्णन इसमें आधे अधूरे में मिलता है। और आगे है आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी, उनकी रचनाओं को देख लेते पे। तो लक्ष्मी नारायण लाल कर्फ्यू में मादा कैक्टस और अंधा कुआं में रक्तमाल में लिपटे कलंकित दर्पण से 3 आंखों वाली मछली को दूसरा दरवाजा देखते हैं। कौन देखते हैं? लक्ष्मी नारायण लाल जी जो है कर्फ्यू में मादा कैक्टस को अंधा कुआं में रक्तमाल में लिपटे कलंकित दर्पण से 3 आंखों वाली मछली को दूसरा दरवाजा से देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया परफ्यूम, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, रक्तमाल, कलंकित दर्पण, 3 आंखों वाली मछली, दूसरा दरवाजा। तो इसमें मादा कैक्टस जो है आपका, इसमें आपका जो है ये जो आपका जो 2 अंगों का प्रतीकात्मक नाटक है। और ये जो अंधा कुआं जो है, इसमें आपका नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक, मतलब इसमें इस नाटक में जो है ग्रामीण यथार्थ का वर्णन मिलता है अंधा कुआं में। तो उसका जो कथानक है वो आंचलिक है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। और इसमें इनकी जो अतिरिक्त रचना हो गई वो सूखा सरोवर है, रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, गांधी माटी और गंगा माटी, एक सत्य हरिश्चंद्र, सब रंग मोहभंग। तो एक इनकी रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। ये एक जो आपके हो गए एक सत्य हरिश्चंद्र, इसमें ये है एक सामाजिक नाटक है, एक सत्य हरिश्चंद्र जो आपके। आगे है आपके ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी। तो इनकी जो रचना ट्रिक पे देख लेते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री शुतुरमुर्ग माटी जाकर और वतन की आबरू बचाने के लिए नेफा की एक शाम चिराग जल उठा देखते हैं। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी जो है शुतुरमुर्ग माटी जाकर और वतन की आबरू बचाने के लिए नेफा की एक शाम चिराग जल उठा देखते हैं। तो यहाँ पे कोई शुतुरमुर्ग माटी जाकर वतन की आबरू, नेफा की एक शाम चिराग जल उठा। इसमें से शुतुरमुर्ग हैगा, ये आपका एक प्रतीकात्मक नाटक है। और वतन की आबरू जो है ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है, उसी का इसमें वर्णन मिलता है। और नेफा की एक शाम जो है ये चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन जब आक्रमण करा था भारत पर, तो उसी पे आधारित है ये आपकी नेफा की एक शाम। आगे हम
मणि मधुकरी जी, इनकी रचना देख लेते हैं यहाँ पे। तो इनकी रचना हुई दरिंदे उत्तर उर्वशी हर बार। दरिंदे उत्तरवर्षी हर बार, ये किनकी रचना है? मणि मधुकरी जी की। और आपके शंकर शेष जो है घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, रक्त बीज, कोमल गांधार, अरे मायावी सरोवर। तो कौन कौन से हो गए इनके? शंकर शेष जी के घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, रक्त बीज, कोमल गांधार, अरे मायावी सरोवर। तो ये हुआ आपके शंकर शेष जी की रचना है। इसमें से जो एक और द्रोणाचार्य है, ये आपके महाभारत को माध्यम बनाकर जो है आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो भ्रष्टाचार है उसी का वर्णन इसमें मिलता है। और ये आधारित है आपके महाभारत में, महाभारत पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आपका जो घरौंदा हो गया, इसमें दफ्तर और कार्यालय में जो कार्यरत स्त्री है उसके जीवन का चित्रण इसमें मिलता है। आपके हुए आगे मुद्रा राक्षस, और इनकी जो रचना है वो देख लेते हैं। तो मुद्रा राक्षस आलापसर को प्रथम स्तुति में संतोला, तेंदुआ और तिलचट्टा को गुफाओं से बाहर मर्जीवा के पास चोर फेतफुली ले जाने को कहते हैं। कौन कहते हैं? मुद्रा राक्षस जी जो है आलापसर को प्रथम स्तुति में संतोला, तेंदुआ और तिलचट्टा को गुफाओं से बाहर मर्जीवा के पास चोर फेतफुली ले जाने को कहते हैं। तो यहाँ पे रचना फुल फॉर्म में हो गई आपकी आलापसर प्रथम स्तुति, संतोला, तेंदुआ, तिलचट्टा, गुफाएं, मर्जीवा, चोर फेतफुली। और आगे है आपके हमीदुल्ला जी। तो इनकी जो रचना है दरिंदे उत्तरवर्षी हर बार। इसके ट्रिक पे जो है यहाँ पे दे रखा है, दरिंदे जो है उत्तरवर्षी को लूटने हर बार आते हैं। कौन? दरिंदे उत्तर उर्वशी को लूटने हर बार आते हैं। तो देख लेगा, ये काफी अनोखे अंदाज में है। दरिंदे जो है उत्तर उर्वशी को लूटने हर बार आते हैं। तो ये ट्रिक है क्योंकि हमीदुल्ला के नाटकों की। आगे है आपके गिरिराज किशोर जी। इनकी जो रचना है नरमेद प्रजा ही रहने तो जुर्म आयद काट का तो। ये किनकी रचना है? गिरिराज किशोर की। कौन कौन सी? नरमेद प्रजा ही रहने तो जुर्म आयद काट का तो। फिर आगे नरेंद्र मोहन जी, कहे कभी सुनो भाई साधो नो मैंस लैंड अभंग गाथा। कहे कभी सुनो भाई साधो नो मैंस लैंड अभंग गाथा। ये किनकी रचना हुई? नरेंद्र मोहन की। फिर आएगा नंद किशोर जी, नंद किशोर आचार्य, देहांतर गुलाम बादशाह, देहांतर गुलाम बादशाह। फिर आगे आपके कृष्ण बलदेव वेद। तो इनकी रचना हुई भूख आग है, सवाल और स्वप्न। कृष्ण बलदेव वेद की रचना है भूख आग है, सवाल और स्वप्न। फिर है स्वदेश दीपक, कोर्ट मार्शल खाल कोठरी, कोर्ट मार्शल और खाल कोठरी। तो स्वदेश दीपक। फिर आगे है मन्नू भंडारी जी, बिना द्वारों का घर महाभोज, जो कि 1982 में प्रकाशित हुई थी। फिर आगे है मुर्दला गर्ग, एक और अजनबी, कितनी कैद है। मुर्दला गर्ग की रचना है एक और अजनबी, कितनी कैद है। फिर है आपके मृणाल पांडे, इनकी रचना है यहाँ पे दे रखा है जो राम रचित राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था। मृणाल पांडे की रचना है जो राम रचित राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था। फिर आगे है रामेश्वर प्रसाद राम, अछूतोद्धार। रामेश्वर प्रसाद राम की रचना है अछूतोद्धार। फिर है मोहनदास नैमिषारण्य, ये मोहनदास नैमिषारण्य की रचना है 1.5 इंच मुस्कान हेलो कामरेड, 1.5 इंच मुस्कान हेलो कामरेड। फिर आगे आपके आते हैं एकांक एकांकी। दोस्तों ये एकांकी और नाटक, ये दोनों है तो एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ मुख्य अंतर जो है। तो जो नाटक होता है, जो साधारण नाटक होता है, उसमें जीवन की विविध रूपता पाई जाती है, और वहीं जब एकांकी की बात आती है तो इसमें जो है जीवन की एक रूपता होती है। और आपके नाटक में जो है अनेक अंक होते हैं, समझे नहीं, और चरित्र चित्रण जो है उसमें विविधता होती है। लेकिन वही अगर एकांकी की बात की जाए तो ये इसमें जो अनावश्यक जो अंक होते हैं उसकी उपेक्षा की जाती है इसमें, और केवल एक अंक पे जो है बात को आगे बढ़ाई जाती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर देखे जा सकते हैं नाटक और एकांकी में। तो चलिए देखते हैं एकांकी में जो हमारे पहले नाटककार है वो है हमारे राम कुमार वर्मा जी।
इनकी जो रचना है ट्रिक पे देख लेते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की आंखें से औरंगजेब की आखिरी रात में कॉमेडी महोत्सव द्वारा प्रतिरोध को शांत किया। राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की आंखों से औरंगजेब की आखिरी रात में कॉमेडी महोत्सव द्वारा प्रतिशोध को शांत किया। कौन किया? राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की आंखों से औरंगजेब की आखिरी रात में कॉमेडी महोत्सव द्वारा प्रतिशोध को जो शांत किया। तो यहाँ पे हो गया पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, कॉमेडी महोत्सव, प्रतिशोध। ये चीज देखेगा। फिर है आपके भुवनेश्वर जी, इनकी रचनाओं को देख ले तो यहाँ पे ट्रिक पे है इनका। भुवनेश्वर अपने कारवां के दौरान तांबे के कीड़े से इतिहास की केचुली उतारते हैं। तो भुवनेश्वर जी जो है अपने कारवां के दौरान तांबे के कीड़े से इतिहास की केचुली को उतारते हैं। तो कारवां, तांबे के कीड़े, इतिहास की केचुली। और इनकी जो अतिरिक्त रचनाएं वो हो गई आपके श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। आगे आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी, तो इनका जो है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, भगवती चरण वर्मा किए गए सबसे बड़ा आदमी। मोहन राकेश के जो हो गए आपके एकांकी में हो गए आपके ट्रिक पे देख लेते हैं। मोहन राकेश के अंडे के छिलके पर फिसलने से सिपाही की माँ द्वारा प्याले टूटती है पर बहुत बड़ा सवाल करते हैं। तो कौन करते हैं सवाल? मोहन राकेश जी जो है जब अंडे के छिलके पर फिसलने से जो सिपाही की माँ द्वारा जब प्याले टूटती है तो उस पर बहुत बड़ा सवाल करते हैं मोहन राकेश जी। सवाल कब करते हैं? जब अंडे के छिलके पर फिसलने से सिपाही की माँ द्वारा प्याले टूटती है, तो प्याले टूटने पर जो है बहुत बड़ा सवाल करते हैं मोहन राकेश जी। तो ट्रिक है इसकी रचना कि मोहन राकेश अंडे के छिलके पर फिसलने से सिपाही की माँ द्वारा प्याले टूटती है पर बहुत बड़ा सवाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडे के छिलके सिपाही की माँ प्याले टूटती है, बहुत बड़ा सवाल। तो दोस्तों ये एकांकी है, एकांकी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो नाटक का यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो यहाँ पे हम ट्रिक दे रखे है, इस ट्रिक को जो आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं आप, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। इसका ट्रिक का जो मेन पर्पस है या इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, आपको जो है जितनी भी जो हमारे हिंदी साहित्य में जो रचनाएं हैं और जितनी भी विधाएं हैं उसको आपके दिमाग में जो है चिरस्थायी रूप से स्थापित करना, ताकि जो है आजीवन आपको ये याद रहे। और जब भी आप परीक्षा में बैठे या कहीं पे भी आपके सामने जब रचनाकार आए तो उनकी रचनाओं एक तरफा आपके दिमाग में जो है रिपीट हो जानी चाहिए। और एक लय जो है आपके दिमाग में लयता जो है ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब आप ये जो ट्रिक है आपको भविष्य में भी काम आएगी। जब आप वर्णनात्मक जब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो पेपर होते हैं डिस्क्राइब वाले, उसमें जब आप किसी रचनाकार के बारे में लिखेंगे तो आपको रचनाएं जब याद होंगी, उनकी बहुत सारी रचनाएं या लगभग सारी रचनाएं, तो आपके जो उत्तर में जो है उस पर जो है आपको समझ लो कि ये जो है बहुत बड़ा जो है सपोर्ट का काम करेगा ये रचनाएं। एग्जामिनर को भी ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई सामने वाले व्यक्ति को जो है इस कवि के बारे में या इस रचनाकार के बारे में बहुत हद तक जानकारी है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।